खोजी टीवी 2.0 के तमाम सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के एक हीरे के मुतालिक बताएंगे जिसे हमीद गुल कहा जाता है, जो कि ISI चीफ भी रह चुके हैं। जनरल हमीद गुल को एक ऐसे सुपर हीरो के नाम से याद किया जाता है जिसने अपने वक्त की सुपर पावर सोवियत यूनियन यानी कि रूस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ख़वातीन हज़रात, ये उस वक्त की बात है जब रूस को सफेद रीछ कहा जाता था, जिसके आगे सुपर पावर अमेरिका और बरतानिया की भी कोई हैसियत नहीं थी। कहा जाता है कि जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो जनरल हमीद गुल और अख्तर अजीजुर रहमान ने एक इंतहाई आला किस्म का और पेचीदा किस्म का प्लान तैयार कर लिया। मैं आपको बताता चलूं कि जनरल हमीद गुल ने एक नक्शे पर सोवियत यूनियन की रेड लाइन से क्रॉसिंग की और बताया कि सोवियत यूनियन इतने हिस्सों में डिवाइड होगी। दोस्तों, तारीख गवाह है कि रूस बिल्कुल ऐसे ही टूटा जैसे कि हमीद गुल ने प्लान में बताया था, जिस तरह हमीद गुल ने नक्शे के ऊपर लकीरें खींची थी। ख़वातीन हज़रात, कहा जाता है कि रूस को शिकस्त देने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का था। हालांकि जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका एक साल तक खामोश तमाशाई बना रहा। यह पाकिस्तान की तारीख का सबसे नाजुक और कठिन दौर था। ये वो दौर था जब पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इब्तदाई दौर से गुजर रहा था। रूस अफगानिस्तान में खून की होली खेल रहा था, लेकिन किसी में भी रूस के साथ उलझने की हिम्मत न थी। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान की खुफिया इदारे इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे कि रूस का अफगानिस्तान के बाद अगला हदफ पाकिस्तान होगा, और ये जानते थे कि वो पाकिस्तान पर हमला करके गर्म पानी तक रसाई चाहता है। उस वक्त के सदर जनरल ज़िया ने जनरल अख्तर और हमीद गुल साहब को एक इंतहाई खतरनाक मिशन सौंपा। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान के पास वक्त कम था तो दूसरी तरफ रूस अपनी ताकत के जलवे दिखा रहा था और वो पाकिस्तानी सरहद के करीब पहुंचने वाला था। अब यहाँ पर पाकिस्तान को दो चैलेंज दरकार थे। एक, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जिसे पाकिस्तान हर सूरत हाल में जारी रखना चाहता था, और दूसरा रूस के कदम रोकना जो कि पाकिस्तान की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे थे। ख़वातीन हज़रात, उस मिशन को लेकर जनरल हमीद गुल और कर्नल इमाम ने अफगान मुजाहिदीन को तरबियत देने का फैसला किया। जहां मुजाहिदीन को गुरिल्ला वार की ट्रेनिंग दी गई और चंद ही दिनों में हंगामी बुनियादों पर 1000 मुजाहिदीन को बुनियादी तरबियत फराहम कर दी गई, और फिर यहीं से रूस की तबाही का आगाज शुरू हो गया। पाकिस्तान ISI के मुजाहिदीन और अफगान मुजाहिदीन ने मिलकर रूस को ललकारना शुरू कर दिया। दोस्तों, अफगानिस्तान में पाकिस्तानी फौज और ISI ने जगह जगह कैंप लगाए और वहां पर मुजाहिदीन की ट्रेनिंग की गई। जनरल हमीद गुल और कर्नल इमाम ये अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देने में हर वक्त मसरूफ रहे। उस ट्रेनिंग के बाद जहां पहले रूस यकतरफा तौर पर तबाही मचा रहा था, वहीं पर अब रूस को टक्कर देने के लिए मुजाहिदीन सामने आ चुके थे और फिर दो तरफा जंग का आगाज हुआ। मुजाहिदीन रूसी काफिलों पर जबरदस्त हमले करने लगे। दोस्तों, मुजाहिदीन रूस के दस्तों पर हमला करने के बाद ऐसे गायब हो जाते जैसे वो यहाँ आए ही नहीं थे, और जल्द ही रूस को ये बात समझ आ गई कि अब वो आगे बढ़ने की बजाय बेहतर है कि पीछे चला जाए, क्योंकि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। दोस्तों, तकरीबन एक साल तक अफगान मुजाहिदीन पाकिस्तान की मदद से रूस के खिलाफ डट कर खड़े रहे और रूस का मुकाबला करते रहे। उसके बाद जब अमेरिका को यह समझ आ गई कि पाकिस्तान आर्मी और अफगान मुजाहिदीन ने रूस को कमजोर कर दिया है और अब अगर वो चाहे तो रूस को काबू कर सकता है, तो उसके बाद अमेरिका भी मैदान में कूद आया। उसके बाद अमेरिका ने मुजाहिदीन की रूस के खिलाफ खुलकर मदद की। दोस्तों, अफगान मुजाहिदीन को सिर्फ एक ही इशू था, और वो ये कि रूस के गनशिप हेलीकॉप्टर्स अफगान मुजाहिदीन पर गोलियां बरसाते, जिसका अफगान मुजाहिदीन के पास कोई तोड़ न था। आखिरकार अमेरिका ने अफगान मुजाहिदीन को स्ट्रिंगर मिसाइल देने का फैसला किया। ये मिसाइल मिलने के बाद अफगान मुजाहिदीन ने रूसी हेलीकॉप्टर्स और जहाजों को रुई की मानद गिराना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर न सिर्फ अमेरिका बल्कि सऊदी अरब भी मुजाहिदीन की मदद करता रहा, और यूं मुजाहिदीन सोवियत यूनियन के गरूर को खाक में मिलाते गए। ख़वातीन हज़रात, आप हैरान होंगे कि ISI ने न सिर्फ इस जंग के दौरान अफगान मुजाहिदीन की मदद की, तो दूसरी तरफ रूसी फौजियों को हेरोइन का आदी भी बनाया गया। लेकिन इस बात का सख्ती से ख्याल रखा गया कि हेरोइन की सप्लाई सिर्फ रूसी फौजों तक ही रही, और इस आइडिया के साथ रूसी फौज हर आने वाले दिन के साथ लड़ने की ताकत खोती रही।
दोस्तों, मुजाहिदीन के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से रूसी फौज सख्त मायूसी का शिकार हो चुकी थी और इसलिए ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए वो हेरोइन का इस्तेमाल करने लगे। जबकि 3 साल के अरसे में 80,000 से जायद रूसी फौजी हेरोइन के नशे के आदी हो चुके थे, जिसका फायदा मुजाहिदीन ने खूब उठाया और यूं रूसी फौज पर हमलों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, अब रूस अफगानिस्तान में फतह के बजाय दिफाई जंग लड़ रहा था। ख़वातीन हज़रात, जनरल हमीद कुल, कर्नल इमाम और जनरल अख्तर अब्दुल अजीज ने ऐसा जहर का बीज बो दिया था जिससे बचना अब रूस के लिए नामुमकिन हो चुका था। दोस्तों, आज भी पूरी दुनिया ISI की इस कामयाब मिशन को लेकर हैरान है कि किस तरह से कर्नल इमाम और जनरल हमीद कुल ने कमजोर मुजाहिदीन को एक बड़ी ताकत में बदल दिया। इतने मजबूत मुजाहिदीन कि जिन्होंने सफेद रीछ को भी हड़प कर लिया। ख़वातीन हज़रात, जब रूस को शिकस्त हुई तो रूस ने जनरल हमीद कुल और जनरल अजीज अब्दुल रहमान के सर की कीमत लाखों डॉलर्स लगा दी। दोस्तों, जनरल हमीद कुल और जनरल अख्तर अजीजुर रहमान ये वो शेर थे जिनकी वजह से रूस बीगी बिल्ली बनकर अफगानिस्तान से फरार हुआ। दोस्तों, रूस के टुकड़े होने के बाद बर्लिन वॉल भी टूटी और जर्मनी ने इसका क्रेडिट जनरल हमीद कुल को दिया, जिनका रूस को तोड़ने में बड़ा हाथ था। जबकि जर्मनी ने बर्लिन वॉल का एक टुकड़ा जनरल हमीद को तोहफे के तौर पर भी दिया, जिसके नीचे लिखा गया कि ये जर्मन इंटेलिजेंस की जानिब से जनरल हमीद के लिए इंतहाई अदब के साथ भेजा गया तोहफा है, क्योंकि जर्मन समझते हैं कि बर्लिन वॉल को गिराने का पहला धक्का जनरल हमीद कुल ने दिया था। ख़वातीन हज़रात, रूस की तबाही में जनरल हमीद के साथ एक और हीरा कर्नल इमाम भी थे, जिनके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कर्नल इमाम की वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको पाकिस्तान के इस हीरो के बारे जानकर अच्छा लगा होगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।